बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको डेरिवेटिव लेना बताया था कि हमने डेरिवेटिव किस तरह करना है, फाइंड बाय डेफिनेशन। ठीक है, 3-4 स्टेप्स थे, वही आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको असाइन किए थे कि शुरू वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि क्वेश्चंस किस तरह हैं, और आगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, ये आपने वैसे सिंपल है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था, आपने वाई लिया, उसमें आपने ये इंक्रीमेंट लिया, देन आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, देखें अब ये एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर है, जैसे आप ए प्लस बी का स्क्वायर खोलते हो ये वैसे आप खोलोगे। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट करोगे। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, डेल एक्स कॉमन लेके आपने, ठीक है, डेल एक्स पे डिवाइड किया और लिमिट ली तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन भी ये वाला है आपके पास। ठीक है, आपने एक्स प्लस डेल एक्स इंक्रीमेंट लिया, आपने इंक्रीमेंट वाले में से सिंपल वाले को माइनस किया। ठीक है, कैंसिल आउट होके बाकी ये चीज़ बच गई। फिर आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास अंडर रूट वाली चीज़ आती है तो आपने इसको रैशनलाइज करना होता है। हमने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद आपके पास, ठीक है, ये चीज़ बच गई। डेल एक्स पे डिवाइड करोगे तो आपके पास बाकी ये रह गया है, लिमिट पुट करोगे डेल एक्स 0 तो आपके पास बाकी ये रह जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके पास इसी तरह एक्स, ये आपके पास वाई की वैल्यू, आपने इसमें इंक्रीमेंट लिया। ठीक है, जो साथ साथ करेगा तो उसको समझ आ रहा होगा, जिसने कल का लेक्चर नहीं किया होगा तो उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं अब ये आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि ये कल का की असाइनमेंट थी, ये मैं आपको ऐसे ही करा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको अगले कराने थे क्वेश्चन जो अंडर रूट वाले, जो पावर फ्रैक्शन वाले थे। ठीक है, तो आप डेली का डेली करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अगर आप सारे नहीं भी कर सकते, आप 2-3 क्वेश्चंस कर लिया करो, लेक्चर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन लाजमी कर लिया करें। बाकी जैसे आगे आपको वीक में 3 डेज मिलते हैं उसमें आप कर लिया करें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ आ जाए। ठीक है, आपने इसमें इंक्रीमेंट लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। आप देखिए ये आपके पास नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो पहले तो आपने इसका एलसीएम लिया। ठीक है, जब एलसीएम आ गया उसके बाद आपने इसको रैशनलाइज किया। यहाँ माइनस है तो आपने प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अगेन फिर वही स्टेप, डेल एक्स पे डिवाइड करके आपने लिमिट ले लेनी है। अब हाँ, ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी। अब देखें वाई आपके पास किसके इक्वल है, 1/x³ के इक्वल। ठीक है, अब आपने y प्लस डेल वाई लिया। फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपको मैंने इंक्रीमेंट लेना बताया था, x प्लस डेल एक्स की क्यूब, आपने इंक्रीमेंट ले लिया। ठीक है, अब इंक्रीमेंट ले लिया, अब इसमें से इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने डेल एक्स पे डिवाइड करना होता है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई, अब इसको पहले हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हमने एलसीएम लिया x³ x प्लस डेल x³। ठीक है, और आपके पास यहाँ है, क्योंकि ये चीज़ है तो ऊपर x³ आ गया, माइनस यहाँ ये था तो आपके पास एलसीएम लेने से ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ y से y कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच गया डेल y आपके पास। ठीक है, अब x³ वैसे ही है, इसको अब हम खोल रहे हैं। x प्लस डेल x³ आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, a+b³ का फार्मूला बन रहा है, तो इसको हमने इस फार्मूले से ओपन किया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, या जैसे आपको मैंने बताया है, इसको मल्टीप्लाई करो तो वही बन जाएगा 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको ओपन किया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, जब आप माइनस ये वाला अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x³ और माइनस का x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है, इनमें से फिर हमने डेल एक्स को कॉमन ले लेना है। ठीक है, क्यों कॉमन लेना है, ताकि हम डिवाइड करें तो डायरेक्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगली लाइन में आपने डेल एक्स पे डिवाइड करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास ये वैल्यू बच गई। अब आपने लिमिट लेनी है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। जब 0 लोगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी 0, बाकी आपके पास ये रह जाएगा। ठीक है, माइनस भी है, नीचे भी ये डेल एक्स 0, x³ आपके पास x6 बच गया, ऊपर x² था, स्क्वायर जब इधर 6 वाले से कैंसिल आउट होगा तो बाकी 4 रह जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब है आपके पास ये y = 1/x माइनस a। ठीक है, अगेन अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, उसमें जहाँ जहाँ भी x है आपने उसमें x प्लस डेल एक्स लिखना है। ठीक है, माइनस ए, एक्स माइनस ए को इन्होंने अलग कर दिया, डेल एक्स को अलग कर दिया, वरना एक। ठीक है, रेंज बस कर दिया, इसमें से आपने इसको माइनस किया। ठीक है, अब हमारे पास y से कैंसिल, बाकी डेल y, और इधर से हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, जब एलसीएम लेते हैं जिसके नीचे ये आ रहा होता है तो उसके उधर ये आता है माइनस, ये इसके साथ डिवाइड हो गया, बाकी ये। ठीक है,
अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस ए बन जाएगा, ये ए और ये ए कैंसिल, माइनस का डेल एक्स बन जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में डेल एक्स पे डिवाइड करोगे, बाकी ये बच गया डेल एक्स में 0। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद काट सकते हो। ठीक है, एक्स से एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब आप सिंपल इसमें इंक्रीमेंट लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और ये सिंपल स्टेप से आपके पास हो जाएगा सॉल्व। अब जी ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें। y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, अब आपने इसमें इंक्रीमेंट लिया x प्लस डेल एक्स की पावर 4, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, इसमें से जो नया आप इंक्रीमेंट लेते हो पहले वाले को माइनस करना होता है। अब माइनस करके अब आपने क्या लेना है, जो इस तरह वाले हैं फ्रैक्शन वाले, आपने एलसीएम लेना होता है। अब आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, यहाँ x प्लस डेल एक्स 4 था तो यहाँ x4 आ गया, माइनस 2 दोनों में 2 आ रहा था तो हमने इसको कॉमन ले लिया, माइनस x4 से हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा, x प्लस डेल एक्स रेज टू पावर 4। अब देखिए आपके पास क्या बन रही है, अगर ये 4 है, 4 को अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूँ, ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ है x4, तो उसको मैं कह रही हूँ किसके इक्वल है, x2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये भी आपके पास 4 है तो इसको मैं कह रही हूँ 2 का स्क्वायर। तो आपके पास कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो उसको हम कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम खोलते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, वैसे ही खोला। ठीक है, ए की वैल्यू क्योंकि इधर आपके पास स्क्वायर है तो आपके पास ये ए माइनस बी और ए प्लस बी बच गया। ठीक है, ये आप जैसे एक्स स्क्वायर था वैसे रखा हमने, इसको आपने जैसे खोलते हैं फिर ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम यही चीज़ आपने के पास इधर आ जाएगी। इधर आप देखें आपके पास जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास ये चीज़ें रह जाएंगी, इनमें से दोनों में से डेल एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, बाकी ये चीज़ अगली लाइन पे आप डेल एक्स पे डिवाइड करोगे, ये डेल एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें रह जाएंगी। नेक्स्ट लाइन में आप लिमिट लोगे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो जहाँ जहाँ डेल एक्स है वो सारा 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर अब एक्स स्क्वायर और एक्स मिल गया, एक्स क्यूब बन जाएंगे, नीचे 8 तो 3 से कैंसिल, बाकी 5 रह जाए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करा रही हूँ, फिर ये ना हो कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आए वो नहीं समझ आए, आपने इस सारा कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अब आपके पास x प्लस 4 की पावर 1/3, y हमने लिया x प्लस 4 की पावर 1/3, उसमें हमने इंक्रीमेंट ले लिया y प्लस डेल वाई। आपके पास इंक्रीमेंट वही x में आपने वैल्यू ली। ठीक है, पहले स्टेप तो इजी है, बस यहाँ जब बीच में सिंप्लीफाई करना होता है ना, यही समझने वाली चीज़ है। बाकी आपके वही 3 स्टेप्स हैं। पहले आपने इंक्रीमेंट लेना है, सेकेंड में आपने इंक्रीमेंट वाले को सिंपल वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड में आपने क्या करना है, डेल एक्स पे डिवाइड करना है, फोर्थ में आपने लिमिट लेनी है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखें आपके पास है y प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, y से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या रह गया, डेल y और दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास बन रही है 1/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इसको इस तरह बनाएं कि हमारे पास इसकी पावर क्यूब में आ जाए। क्यूब में आएगी तो 3 से कैंसिल आउट होगा, हमारे पास सिंपल चीज़ होगी। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं यही वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और वो किस सूरत में बनेगा, ये हमारे पास समझे ए है माइनस ये बी है। अब अगर हम इसके साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला होता है। अब ये सारे फार्मूलाज आपने याद करने हैं। ठीक है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है, इसी तरह ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर, ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपको हर टाइम आती हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये नीचे पेंसिल से लाइंस लगी हुई हैं, मेरे बच्चों ने लगाई हैं, आपको बस फार्मूला नज़र आ रहा होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूलाज ये एंड ये। ठीक है, अब इसमें हम यही वाला फार्मूला बनाना चाहते हैं, क्यूब वाला। क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि 3 से कैंसल आउट हो सके। तो इसलिए अब हमने क्या करना है,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। अब ए आपके पास ये है और बी ये है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा 1/3 के साथ। जब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो यही वैल्यू आएगी, बस 2/3 बन जाएगा, ठीक है। प्लस ए की वैल्यू लिखी बी की प्लस इसका स्क्वायर, तो वो 2/3, ठीक है। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी किया। अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्यूब जब किया तो 3 से कैंसिल, आपके पास भाग क्या बच गया, ए माइनस बी। नीचे सारी वही की वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, डेल एक्स नीचे वही चीज़ रह जाएगी। अगले स्टेप में आप डेल एक्स पे डिवाइड करोगे, डेल एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा। जब लिमिट लोगे तो ये सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सारा डेल एक्स 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, बाकी ये बच गया, ठीक है। एक्स की पावर 4 2/3 1/3 प्लस 2/3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है। 1/3 प्लस 1/3 क्या बन जाएगा, 2/3। अब ये टोटल कितने, 1 2 3, 3x प्लस 4 की पावर 2/3, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैंने आज आपको समझाने थे, अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन ये है आपके पास, आपने पहला स्टेप तो वही इंक्रीमेंट ले लिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपके पास क्या चीज़ है, अब आपके पास देखें यहाँ नीचे 2 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास ए स्क्वायर वाला फार्मूला बने। तो ये ए माइनस बी है, हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला हमारे पास आ रहा है। ए माइनस बी हमारे पास मौजूद है, ए प्लस बी से करेंगे तभी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बने। तो हमने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमारे पास ये, ठीक है, ये चीज़, ये ए पूरा यही है, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू बी है। आपने मल्ट किया, अब आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास ये रह गया, ठीक है। अब आप इसको ओपन कर लोगे ताकि इसमें से हमारे पास डेल एक्स बाहर आ जाए जब हम डेल एक्स पे इसको डिवाइड करेंगे। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला है, पिछली क्वेश्चन में अभी आपने यूज़ किया था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उससे हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, डेल एक्स बच गया, ठीक है। बाकी जैसी चीज़ है उसको रहने दे, खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम था डेल एक्स निकालना। डेल एक्स पे अब हम डिवाइड करेंगे तो ये डेल एक्स कैंसिल, बाकी ये चीज़ें रह जाएंगी। इसमें आपने लिमिट लेनी है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स को 0 सारा पुट करते जाओगे तो ये चीज़ें रह गई आपके पास, ठीक है। 1 2 3 3 टाइम्स ये आ गया, ये आ गया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये जब इस तरह हो तो पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट होती है। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये प्लस वाली पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 माइनस 3/2 आ जाएगा आपके पास, ये बन गया। इसी तरह 5/2 वाला आपके पास है, ठीक है। पहला आपने वैसे इंक्रीमेंट लेना है, ठीक है। अब यहाँ भी नीचे स्क्वायर हो तो हम ए प्लस बी वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 2 से कैंसिल, बाकी 5 वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब आपने इसको ओपन करना है ताकि हमारे पास डेल एक्स आ जाए, तो ओपन करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। इसको गौर से देख लें, ए 5 माइनस बी 5 है तो पहले आपके पास ए माइनस बी आ जाता है, ठीक है। जैसे ए 3 माइनस 3 वाले बी में पहले ए माइनस बी आ जाता है। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो कि आपके पास एक तो यहाँ आ गया, बाकी आपके पास इस तरह तरतीब होती है कि टोटल इनका सम 4 बनता है। जैसे ए की पावर 4 है, फिर ए कम होते जाएगा और बी की पावर बढ़ती जाएगी। ए 4 है, बी समझे 0, फिर ए 3 और बी, देखें 3 ये और एक बी की पावर 4 टोटल होगा। फिर 3 यहाँ 4 था, यहाँ 3, यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है। अगले में ए, फिर अगले में ए ख़त्म हो जाए, यहाँ बी था, फिर अगले में बी स्क्वायर, बी 3 बी 4। तो ये फार्मूला आपके पास यूज़ होगा, इससे आप इसको ओपन करेंगे, फिर आप डेल एक्स पे डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे तो ये पास। अब नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, ये सारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थे। अब आपके पास है जब एम इंटीजर हो, पहला तो वैसे ही आपने इंक्रीमेंट लिया और सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपने ये बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। जिसने मैं फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ा है तो उसमें आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी बता रही हूँ आपके पास, ठीक है। हम इसको ओपन करें, ये माइनस एक्स की एम वैसे ही रहेगा, अभी आप सिर्फ इसको ओपन कर रहे हो, ठीक है। एम को इंटीजर है और यहाँ आपके पास 2 पावर्स, पहला जो होता है एक्स उसकी पावर आ जाती है एम, ठीक है। फिर आप लेते हो एम व 1 का कम्बिनेशन एक्स, फिर एक कम हो जाता है, एम माइनस 1 और एक पावर इसकी आ गई डेल एक्स, ठीक है। टोटल वही एम बनेगा। फिर एम व 2 है तो एक्स एम में से 2 माइनस हुआ, ठीक है, यहाँ डेल एक्स का स्क्वायर अप टू सोन, इसी तरह आखिर में एम व एम आ जाएगा, डेल एक्स की पावर
आपके पास m और x की पावर m माइनस m 0 होके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस एक्स एम ये वाला है। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इन x की m पॉजिटिव और ये माइनस कैंसिल हो गया। बाकी सब में से आपने डेल x कॉमन निकाल लिया। ठीक है, डेल x कॉमन निकाल लिया, उस पर डिवाइड कर दिया, बाकी आपके पास ये चीज़ रहेगी। लिमिट ले ली, डेल x अप्रोचेस टू 0, सब में डेल x आ रहा था, सारा ख़त्म, सिर्फ ये आ गया। ठीक है, फिर m व 1 कम्बिनेशन का आंसर होता है m, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने ये पावर्स वाले सारे करने। अब आपको एक मैंने बता दिए हैं तरीके, अब आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन 2 भी मुश्किल नहीं है, ये सारा आपका एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी। ठीक है, कल को इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी तरह है, वो कंप्लीट करके फिर हम 2